नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजभवन में 76वें गणतंत्र दिवस पर रविवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के सानिध्य में आपको बता दें एट होम आयोजित हुआ। सभी ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात कर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। एट होम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, सांसद घनश्याम तिवारी और विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट हस्तियां, अधिकारी, गणमान्य जन शामिल हुए। इस मौके पर मुख्य सचिव सुधांशु पंत, पुलिस महानिदेशक यूआर साहू, जन प्रतिनिधि, कुलपति, प्रशासन, पुलिस और सेना के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, न्यायाधिपतिगण, समाज सेवी, मीडिया के प्रतिनिधि और विशिष्ट जन भी उपस्थित थे। और सुप्रसिद्ध बॉलीवुड गायक अरिजीत सिंह ने मुख्यमंत्री निवास पर सीएम भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट की और इस अवसर पर जयपुर में हुए उनके सफल कॉन्सर्ट के लिए उन्हें बधाई दी। साथ ही उन्हें भारत सरकार की ओर से प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान दिए जाने पर हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की मंगलमय शुभकामनाएं दी। और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये तस्वीरें, जहां एक दोनों दूसरे से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अरिजीत सिंह को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, सुप्रसिद्ध बॉलीवुड गायक अरिजीत सिंह ने मुख्यमंत्री निवास पर सीएम से मुलाकात की और इस मौके पर जयपुर में हुए उनके सफल कॉन्सर्ट के लिए उन्हें बधाई भी दी और साथ ही उन्हें भारत सरकार की ओर से प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान दिए जाने पर भी उनका हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। जयपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दी। और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुभाष महरिया ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से दिए जाने वाले बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि संविधान के पावन पर्व के अवसर पर डोटासरा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके सारी हदें पार कर दी है। उन्होंने कहा कि डोटासरा को संविधान की बात करने से पहले ये सोचना चाहिए कि देश में इमरजेंसी किसने लगाई। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस ने हमेशा परिवारवाद की राजनीति की है। वहीं महरिया ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेता होने के साथ ही संसद सदस्य और पूर्व विधायक भी हैं। उनके बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करना बहुत ही अशोभनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि उपचुनाव के दौरान बड़ी बड़ी बातें करने वाली कांग्रेस पार्टी और गोविंद डोटासरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के नेतृत्व में उपचुनाव में बीजेपी को मिली शानदार जीत के सदमे से अब तक उबरे नहीं हैं, इसलिए हल्की मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। पावन पर्व के अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करके सारी हदें पार कर दी हैं। संविधान की बात करने से पहले ये सोचने की आवश्यकता है कि इमरजेंसी किसने लगाई, परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस ने की या किसी और ने की। ये सब बातें पूरा देश अच्छे से जानता है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और बहुत बड़े अनुभव वाले हैं। उनके बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करना बहुत ही अशोभनीय है। मुझे लगता है कि उपचुनाव के दौरान जो बड़ी बड़ी बातें करने वाली कांग्रेस की पार्टी और गोविंद सिंह डोटासरा थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष जी मदन राठौर जी के नेतृत्व में उपचुनाव में भारी भरकम जो जीत हमारी हुई, उससे अभी तक वो उभरे नहीं है। इसीलिए हल्की मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। ख्याल रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभी लोग हम इसकी घोर निंदा भी करते हैं और इस प्रकार की बयानबाजी सहन न करेंगे और न ही किसी प्रकार की अगर इस प्रकार की बात आएगी तो करारा जवाब सुनने के लिए तैयार रहेंगे।
और राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और महामंत्र का जाप किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि बाबा के दर्शन करना एक अद्भुत और दिव्य अनुभव रहा। वहीं जूली ने बताया कि उन्होंने इस पवित्र स्थल के दर्शन कर प्रदेश और देशवासियों की अमन, चैन, समृद्धि और खुशहाली की कामना की और प्रार्थना की है कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद हम सभी के जीवन को सशक्त और समृद्ध बनाने के साथ साथ हमारे राज्य और देश की प्रगति से सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। और बांसवाड़ा के त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज की ओर से वार्षिक अधिवेशन और स्नेह सम्मेलन का आयोजन शहर के साईं बाबा मंदिर परिसर में किया गया, जिसमें समाज के अध्यक्ष शरद त्रिवेदी ने बताया कि आम सभा का आयोजन साल में एक बार किया जाता है, जिससे कि मनोरंजन प्रतियोगिताएं, गीत, भजन के साथ आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के हित में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और निर्णय लिए गए हैं। आयोजन के अंत में भामाशाह और खिलाड़ियों को पुरस्कार भी वितरित किया गया, जिसके बाद स्नेह भोज के साथ आयोजन का समापन किया गया। पूरे कार्यक्रम में बच्चे, महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। साई मंदिर हॉल में श्री त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज नगर इकाई बांसवाड़ा का सामूहिक स्नेह सम्मेलन, स्नेह भोज और आम सभा का आयोजन किया गया था, जो प्रत्येक वर्ष में आयोजित किया जाता है। उस संदर्भ में आज यहाँ पे आयोजित किया गया था। इसमें सभी समाज के नगर की महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और भामाशाहों ने अपना सहयोग देके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस कार्यक्रम में हमने बच्चों के जो खेलकूद प्रतियोगिताएं और आयोजित की थी, उनको भी पुरस्कार का वितरण किया है। और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से राजधानी जयपुर और राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने के लगाए गए आरोपों का करारा जवाब दिया है। बेढ़म ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भ्रामक ट्वीट के माध्यम से जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को शांत और सुरक्षित वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है और राजधानी जयपुर में साल 2024 में पिछले वर्षों की तुलना में अपराधों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को अपने शासनकाल में साल 2022 और 2023 में हुए अपराधों का तुलनात्मक अध्ययन कर लेना चाहिए। उनके कार्यकाल में हत्या, लूट, डकैती और दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों का ग्राफ आसमान छू रहा था। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का गठन होते ही संगठित अपराध को रोकने के लिए एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप बदमाश राजस्थान छोड़ने पर विवश हो गए। और 26 जनवरी को क्लिनिकल ट्रायल और शोध फार्मा कोविजिलेंस मानसिक स्वास्थ्य उपकरण के उपयोग पर प्रशिक्षण सत्र और CAL सॉफ्टवेयर के उपयोग पर प्रशिक्षण सत्र जैसे विषयों पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम RUHS कॉलेज और मेडिकल साइंसेज जयपुर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ऑर्थोपेडिक सर्जन का डॉक्टर रमेश अग्रवाल और विशिष्ट अतिथि के रूप में मेघेंद्र शर्मा ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई और अपनी व्याख्यान प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख व्याख्यान डॉक्टर राजेश कुमावत, डॉक्टर धीरेज कौल, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर ओमा आदवानी ने प्रस्तुत किए। ये आयोजन चिकित्सा और अनुसंधान के क्षेत्र में समग्र दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित हुआ। और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर RUHS को एम्स की तर्ज पर रिम्स के रूप में विकसित किया जाएगा और इस संबंध में की गई बजट घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के दल ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर के निर्देशानुसार दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और बैठक कर इस विषय में विस्तार से चर्चा की। चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार के नेतृत्व में गए अधिकारियों के दल में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर धनंजय अग्रवाल और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर रश्मि गुप्ता शामिल रहीं। अधिकारियों के दल ने बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें रिम्स की परिकल्पना, इसकी संचालन व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को बढ़ावा देने की संभावनाएं और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए आवासीय सुविधाओं की व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इसके अलावा यह भी विस्तार किया गया कि किस प्रकार से
नया संस्थान प्रदेश के अन्य 30 मेडिकल कॉलेजों और संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को और बेहतर बनाने में और सहायक हो सकता है। देखिए इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि सीएम मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पर आरयूएचएस को एम्स की तर्ज पर देखिए रिम्स के रूप में विकसित किया जाएगा और इस संबंध में की गई बजट घोषणा को मूर्त रूप से देने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के दल ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंसर के निर्देशानुसार दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। और खबर बीकानेर के साबनिया गांव से है, जहां पर गांव के लोगों को विद्युत विभाग की ओर से कृषि कनेक्शनों के कुओं पर सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं दी जा रही है। उन्हें 8 घंटे बिजली देने के बजाय मात्र 2-3 घंटे की बिजली दी जा रही है, उसमें भी 3-4 बार कट लग रहे हैं। कृषि कुओं पर बिजली कटौती में परेशान ग्रामीणों ने गांव के मुख्य चौगान में इकट्ठे होकर विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। ग्रामीण सरपंच प्रतिनिधि छगनलाल सिहाग ने बताया कि गांव के कुओं पर बिजली कटौती के कारण किसान गेहूं, चना और सरसों की फसलों में सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं और उनकी बोई गई फसलें भी मुरझाने की कगार पर पहुंच गई हैं, जिसके कारण ग्रामीणों का बिजली विभाग के कार्मिकों के खिलाफ काफी गुस्सा है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत वितरण में गड़बड़ी के खिलाफ ग्रामीण अब एकजुट हो गए हैं और विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि विद्युत व्यवस्था में अगर 2-4 दिनों में सुधार नहीं हुआ तो मजबूरन ग्रामीणों को आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने शीघ्र दूधली जीएसएस की विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार करवाए जाने की मांग की है। और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीकानेर के साबनिया गांव में देखिए, जहां लोगों के द्वारा विद्युत विभाग की ओर से कृषि कनेक्शनों के कुओं पर सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं हो पा रही। और इस बीच देखिए ये प्रदर्शन की तस्वीरें, जहां लगातार लोग आक्रोशित होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच 8 घंटे बिजली देने के बजाय मात्र 2 घंटे बिजली दी जा रही, इस वजह से ये परेशान है। और इनका यह भी कहना है कि 3-4 बार कट रहे हैं। कृषि कुआं पर बिजली कटौती से लगातार जो ग्रामीण है वो परेशान इस वक्त नजर आ रहे, जो कि इकट्ठा होकर अब बिजली विभाग के खिलाफ लामबंद होकर नारेबाजी करते हुए और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीण सरपंच प्रतिनिधि छगनलाल सिहाग ने बताया है कि गांव के कुओं पर बिजली कटौती के कारण किसान गेहूं, चना और तमाम जैसे फसलें हैं उसकी सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं और उनकी जो बोर्ड है गई फसलें भी मुरझाने के कगार पर आ गई हैं। कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लाइट नहीं मिल रही है, सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो रही है। इस वजह से किसान जो है अब वो परेशान है। और यहां देखिए तमाम जो ग्रामीण है अब बिजली कटौती से परेशान होकर बिजली विभाग के खिलाफ इकट्ठे होकर जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा हर रोज समस्या है, कने 2 घंटा कटौती कर दिया, कने 4 घंटा कटौती कर दिया। कटौती है जी माने मिलन को लाग रही, मैं बिल है जो हर महीने मालूम भरा पूरा बिल भरा, या तो कटौती देवे तो बिंगो माने बिल माफ होना चाहिए, या फिर माने लाइट पूरी मिलनी चाहिए। 6 घंटा है तो 6 घंटा दियो, काटो ना 1 मिनट ही। मैं आई चाहवा अगर ये समस्या को समाधान नहीं हो तो मैं जीएसएस दूधली को घेराव करांगा, समेत लेडीज और समेत पुरुष। हमारी आई रिक्वेस्ट है प्रशासन कि जल्द इनको समाधान होना चाहिए। हमारी फसलें है की जलन लाग रही है, मान लो कितने टाइम कम से कम 12 महीने लगभग हो चुके हैं और हर साल यही समस्या आती है। मूलभूत सुविधा यही होनी चाहिए गांव की कि मालिक पानी और बिजली दोनों की व्यवस्था होनी जरूरी होती है गांव की। और वोल्टेज भी डाउन आता है, कभी 350 आती है लाइट, कभी 250 आती है, हर महीने मोटरें जलती है, किसान परेशान है। इस समस्या का समाधान होना चाहिए। समस्या है दूधली जीएसएस 33 की लाइन आवे जैतपुर जीएसएस, और 6 घंटा लाइट है जिसकी में 2 घंटा लाइट मिले, पोस्ट 2 घंटा की पड़े और कट जेबा बिजली पाछी पूरी कौन करेगी। कितना टाइम हुआ समस्या बन रही है? अब पूरे साल हुई है। आपने अधिकारी को बताया, कभी अवगत करवाया? सारा ने बता दिया। माध्यम से मैं विद्युत विभाग और अन्य विभागों को ये अवगत करवा देता हूं कि ग्राम पंचायत साबनिया जो गांव है उसमें लगभग 350 कृषकों के पास कृषि कनेक्शन यानी ट्यूबवेल है। और विद्युत की समस्या ये है कि जैतपुर जीएसएस से यहाँ पे विद्युत लाइन आती है जो कि लगभग 3 फीडरों के माध्यम से आती है। किसानों की फिलहाल ये हालत है कि 300 कुओं पर लगभग केवल 2-2.5 घंटे मुश्किल से कट कट करके लाइटें आ रही है और वो भी बहुत कम वोल्टेज में। प्रशासन को अवगत करवा दिया है, विद्युत विभाग को, जोधपुर विद्युत विभाग को अवगत करवा दिया है, काफी बार अवगत करवा दिया है। अब अंतिम निवेदन यही है कि जैतपुर जीएसएस के साथ साथ जहां से सप्लाई होती है 33,000 केवी जो दूधली जीएसएस बना हुआ है, उस जीएसएस का हम घेराव करेंगे। और घेराव नहीं, पहला और अंतिम अल्टीमेटम यही है
कि हम प्रशासन को साथ में लेकर के और पहला और अंतिम ताला लगा दिया जाएगा, क्योंकि 300 ट्यूबवेल जब एक गांव में एक साथ बंद हो जाती है और उनकी यदि कोई सुनने वाला है ही नहीं, तो फिर मीडिया के माध्यम से अंतिम बार ये निवेदन और अवगत दोनों करवा रहे हम कि विद्युत की समस्या के जल्दी से जल्दी समाधान। और भारतीय जनता पार्टी के संविधान गौरव अभियान के तहत शनिवार को बिजली प्रदेश कार्यालय में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि एक ओर भारतीय जनता पार्टी है जिसने हमेशा जनमत का सम्मान और लोकतंत्र का आदर किया। बीजेपी ने अखंड भारत और जनहित के लिए संविधान में संशोधन किया है और कश्मीर से धारा 370 हटाई। इतना ही नहीं, बीजेपी ने संशोधन किया तो सीएए कानून पारित किया। बीजेपी ने संविधान संशोधन किया तो हमारी बहनों और 3 तलाक से आजादी दिलाने के लिए किया, जबकि कांग्रेस ने सबसे अधिक 75 बार संविधान में संशोधन करके केवल एक परिवार को लाभ पहुंचाने का काम किया और जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करने का काम किया। और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने जयपुर जिले की 82 पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों के औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितता और अव्यवस्थाओं को देखते हुए 2 ग्राम विकास और अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही ग्राम पंचायतों की सफाई व्यवस्था देखने वाली ठेका फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध जांच शुरू कर दी है। दिलावर ने बताया कि 23 जनवरी को जयपुर जिले की 82 पंचायत समिति क्षेत्र की 2 ग्राम पंचायत कानोता और बैनाड़ा का औचक निरीक्षण किया गया और जहां पर जगह जगह गंदगी और अव्यवस्थाएं पाई गई। इस बात के पक्षधर है और इस बात का उन्होंने आग्रह किया है देश की जनता से कि हमारा देश रोज साफ सुथरा रहना चाहिए। और उन्होंने जो हमारा फाइनेंस कमीशन का जो पैसा है, स्टेट फाइनेंस कमीशन और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, उसका पैसा पर्याप्त पैसा सफाई के लिए देते हैं। जितना पैसा देते हैं उनका लगभग 40% पैसा दोनों को मिलाकर हर पंचायत को सफाई पर खर्च करना होता है। परंतु सामान्य देखने में है कि खर्च नहीं कर रहे हैं और पैसा भी उठ रहा है। खर्च नहीं करना भी अपराध है, पैसा उठकर खर्च सफाई लेना ये भी अपराध है, और पैसा नहीं उठा सफाई नहीं तो ये भी अपराध है। तो हम इन सबको देख रहे हैं और इनसे हमने सोचा कि जो सरपंच नहीं कर रहे तो हमने एक पंचायतों से कहा कि इनका टेंडर कीजिए। उन्होंने टेंडर किए, क्योंकि पहले एक बात आती थी कि उसका एमडी कैसे भरे हम लोग, तो मैंने उसकी बीएसआर रेट भी तय कर दी। हिंदुस्तान में राजस्थान पहला प्रदेश है जिसने बीएसआर तय कर दी है और लगभग सभी ग्राम पंचायतों में टेंडर हो गए हैं। उसमें वर्क ऑर्डर मिल गया है, कुछ में काम चालू हो गया है। तो हमने देखा कि कुछ पंचायतें जिसमें लगभग 15 दिन 1 माह काम चालू हो गया, परंतु वहां ठेकेदार भी सफाई के नाम पर लीपापोती कर रहे हैं। मैंने कुछ पंचायतों में स्वयं जाकर के देखा है। तो हमारे विभाग के अधिकारियों ने वहां की जांच करके देख करके उन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है जो सफाई के नाम पर लीपापोती कर रहे हैं। और हम इससे बहुत सख्त हैं, क्योंकि जब सरकार पैसा दे रही है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। रोज साफ सुथरा हमारा गांव होना चाहिए, उसके नाले साफ होना चाहिए, उसको रोज झाड़ू लगना चाहिए। और खबर हनुमानगढ़ से थाल रका से है, जहां पर आपको बता दें कि एमटीपीजी कॉलेज थाल रका में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सीखने के लिए राजस्थान पुलिस विभाग और हनुमानगढ़ जिला प्रशासन की ओर से 7 दिन का सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग आयोजित कैंप किया गया, जहां पर इंदिरा चौधरी पुलिस थाना हनुमानगढ़ की तरफ से छात्राओं को उनके अधिकार, कानून और किसी भी विषय परिस्थितियों से बचने के लिए बहुत शानदार तरीके से 7 दिन की ट्रेनिंग करवाई गई। ट्रेनिंग कैंप में महाविद्यालय की छात्राओं ने आत्मरक्षा के विभिन्न कौशल को बखूबी सीखा। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर ललित स्वामी और संपूर्ण महाविद्यालय परिवार ने जिला प्रशासन का निःशुल्क और मूल्यवान ट्रेनिंग कैंप के लिए आभार व्यक्त किया।
राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में एक रोमांचक आई लीग मुठभेड़ में चर्चित ब्रदर्स एफसी को 1-0 से हराया, जहां पर मैच जो कि हाफ टाइम में गोल सहित रहित रहा था, मरने वाले क्षणों में जीवांत को गया, क्योंकि राजस्थान यूनाइटेड ने 6 मिनट के अतिरिक्त समय के दौरान नेट के पीछे गया और पहला हाफ एक तंग मामला था, जिसमें कि दोनों टीमों ने ठोस रक्षात्मक संरचनाओं को प्रदर्शित किया है और कुछ अवसर पैदा किए। चर्चित ब्रदर्स एफसी ने लचीलापन दिखाया और जबकि राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने अपने बचाव को तोड़ने के लिए संघर्ष किया। बता दें कि दोनों पक्ष हाफ टाइम ब्रेक के आगे बढ़ गए और चर्चिल ब्रदर्स एफसी की उत्साही प्रतिक्रिया के बावजूद राजस्थान यूनाइटेड ने सभी 3 बिंदुओं का दावा करने के लिए दृढ़ता रखी। उन्हें आई लीग स्टेडियम में ऊपर ले जाया गया और कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मुख्य अतिथि रहीं और वही आरयूएफसी चेयरमैन के टांक, डायरेक्टर रोशनी टांक, सेक्रेटरी दिलीप शेखावत, एक्टर जीतू सहित अन्य इस दौरान मौजूद रहे। और जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण नवाचार किए गए, जिनका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना है। जेडीसी आनंदी बताया कि जेडीए द्वारा पारदर्शिता प्रक्रिया को अपनाने हुए सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से नाम हस्तांतरण पत्र और ओटीएलसी व्हाट्सएप पर भेजे जाने की सुविधा शुरू की गई है। वहीं आवेदकों को जेडीए कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे कि समय की बचत होगी। डिजिटल हस्ताक्षरित दस्तावेज अब आवेदकों को नाम हस्तांतरण पत्र और ओटीएलसी डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं और ये प्रक्रिया न केवल समय की बचत करती है बल्कि पारदर्शिता को भी बढ़ावा देती है। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को नागौर के डेगामा स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय इडवा में हॉल में बने एक स्मार्ट कक्षा कक्ष का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। स्मार्ट कक्षा कक्ष का निर्माण कोलकाता के प्रवासी राजस्थानी भामाशाह प्रकाश चंद्र नाहर पुत्रलाल चंद्र नाहर द्वारा करवाया गया और उन्होंने उपस्थित सम्मानीय जन भामाशाहों, विद्यालयों, प्राचार्य और विद्यार्थियों को सफाई दी और इस दौरान बधाई दी। इस दौरान आपको बता दें कि भामाशाह प्रकाश चंद्र नाहर के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्मार्ट कक्षा कक्ष जैसी सुविधाएं बच्चों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और उनकी शिक्षा को अधिक प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए सहायक होगी। और बीकानेर के जसूसर पेठ स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्राओं ने स्कूल को मर्ज करने के विरोध में आज सड़क पर उतर आई हैं। रोड पर बैठकर जाम लगा दिया है, साथ ही भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी है। 26 जनवरी को देखते हुए बच्चे हड़ताल कर रहे हैं, प्रशासन को गौर करना चाहिए। और खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भगवान में आज वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र के दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच राजेंद्र ड्योल, वरिष्ठ अतिथि भामाशाह लक्ष्मी नारायण गोदारा, अमर सिंह चौहान, अमर सिंह सिहाग रहे। कार्यक्रम में पूर्व विद्यार्थी भामाशाह और बोर्ड की कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। प्रधानाचार्य महेश शर्मा ने बताया कि वार्षिक उत्सव में गांव के लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और भामाशाहों ने विद्यालय के विकास के प्रति अच्छा सहयोग किया है। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा संस्कृति, नाटक, भाषण, भांगड़ा, राजस्थानी गीत, हरियाणवी गीत प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के दौरान आए हुए मेहमानों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य महेश शर्मा कार्यक्रम में आए लोगों का आभार व्यक्त किए और इसी के साथ साथ आपको बता दें कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।